अब ड्राई एयर जब इसके अंदर जा रही है तो ये कंफर्म है कि यहाँ कुछ सॉल्यूशन की वेपर बनी हुई होगी, यहाँ सॉल्यूशन की वेपर बनी हुई है और इधर सॉल्वेंट की वेपर बनी हुई है। ठीक है, अब ये तो कंफर्म है कि प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर होगी वो सॉल्यूशन से ज्यादा होगी। सॉल्वेंट को अपन पी नॉट बोल दे, सॉल्यूशन को पीएस बोल दें, तो मैं ऐसा तो बोल सकता हूं कि पी नॉट ग्रेटर देन पीएस। ये तो हमेशा ही होगा बच्चों, ठीक है ना, पी नॉट ग्रेटर देन पीएस। अब देखो समझने के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला कि सॉल्यूशन का अपन मान लेते हैं 100 mmHg और सॉल्वेंट का मैं मान लेता हूं 120 mmHg। तो देखो बच्चों, मैंने समझने के लिए सॉल्वेंट का मैंने एक बार ज्यादा मान लिया, इसका 100 इसका 120, ये तो कंफर्म है क्योंकि सॉल्यूशन की सरफेस कुछ ढकी हुई रहेगी। अब जब ढकी हुई रहेगी तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम आएगा, इतना तो आप मानते हैं। अब समझना बच्चों, जैसे ड्राई एयर यहाँ आई, यहाँ पर इसको वेपर मिलेगी, यहाँ पर इसको वेपर मिलेगी, ये इस वेपर को अपने साथ जोड़ेगा, अपने साथ जोड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो जैसे वेपर को जोड़ेगा तो सॉल्यूशन का जो ओवरऑल मास है वो डिक्रीज होगा क्योंकि वेपर भी इसी से बनी हुई है बच्चों। तो अगर ये वेपर इस ड्राई एयर के साथ क्या हो गई, इनकॉर्पोरेटेड हो गई, तो सॉल्यूशन का मास कुछ कम होगा। तो अब देखो कितनी वेपर इसके साथ जाएगी, जितनी वेपर बनी होगी, और वेपर कितनी बनी होगी वो सिंपल सी बात है, जितना वेपर प्रेशर होगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि देखिए लॉस इन मोलिकुलर वेट, सॉरी लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं W1 बोल देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस बोल दिया मैंने। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये ड्राई एयर यहां से अब इधर घुसने वाली है। अब ध्यान से सुनना, अब ये एयर ड्राई नहीं रही, ये पीछे सॉल्यूशन से मॉइस्चर कंटेंट लेके आ रही है, यानी अब मैं बोलूंगा कि ये मॉइस्ट एयर है। अब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आ चुका है। अब यहां ध्यान से सुनना, देखो जो मॉइस्ट एयर है जो पीछे से आ रही है उसके अंदर वेपर प्रेशर 100 mmHg है, और जब वो इस माहौल में आएगा, इस इन्वायरमेंट में, वहां कितना है 120। तो इसको इसके बराबर करने के लिए सिर्फ कितना और लेना है, ध्यान दीजिए बच्चों, 100 तो इसके पास था और ये 120, तो सिर्फ 20 इसको और लेना है। ये बात सुनाई। तो अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट मैं क्या बोलूंगा कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे W2 और ये हो जाएगा P0 माइनस PS। ये बात को बहुत ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला, जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो यहाँ दोनों का जो प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन से लेकर 100 mmHg, वो यहाँ सॉल्यूशन से कुछ ये मॉइस्चर कंटेंट खा के आ रहा है ये। अब जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ है 120। अब आप सोचो, आपको 120 रुपीज चाहिए, 100 आपकी जेब में है, तो आपको कितना लेना चाहिए 20 रुपीज, तो दोनों को माइनस करके बता दिया मैंने। अब एक बात ध्यान सुनना, अगर ये ड्राई एयर सीधी में यहाँ पास करता तो क्या होता बच्चों, ये पूरा का पूरा ले जाता 120। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, ये ड्राई एयर नहीं आ रही सॉल्वेंट के अंदर, अभी मॉइस्ट एयर आ रही है, ये डिफरेंस समझ में आया। अब देखो सुनो, इधर से भी इसने मॉइस्चर ली और इधर से भी इसने मॉइस्चर ली, और ये दोनों मॉइस्चर आगे चली यहां से, ठीक है। ये मॉइस्चर जैसे यहां पहुंचेगी, कैल्शियम क्लोराइड जो है उसकी एक खास बात होती है मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करना, ऐसा आपने लास्ट 11 में पढ़ा था बच्चों। तो जितनी भी मॉइस्ट एरिया आएगी, ये CaCl2 क्या करेगा, उससे सारी की सारी
मॉइस्चर ले लेगा। तो देखो जब मॉइस्चर ले लेगा तो इससे बाहर आने वाली जो चीज होगी वो ड्राई एयर, ये काम की बात है। आया कुछ समझ में? अब देखो, तो जब इसने मॉइस्चर कंटेंट को लिया तो अपन क्या बोलेंगे कि गेन इन मास ऑफ CaCl2, इसको मैं बोल सकता हूं W3। तो इसने जितना पीछे ये लेकर आया था उतना ये सारा का सारा यहाँ पर दे देगा। तो पीछे कितना लेकर आया था W1 और W2, इसने इसको दे दिया। तो यहां से देखो बच्चों W3 क्या हो जाएगा, W1 हो गया PS और W2 हो गया P0 माइनस PS, ये कैंसिल आउट। तो W3 क्या आ गया, ये आ गया P0 आ गया। अब देखिए, अब आपने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन PS, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो P0 माइनस PS, देखो बच्चों ये पढ़ा, ये W2 हो रहा है, ये W2 लिख दो। ठीक है, और PS ये पढ़ा देखो W1। एक तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, एक फॉर्मूला देखो हम क्या ले सकते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो P0 माइनस PS, देखो ये पढ़ा P0 माइनस PS W2 और P0 ये पढ़ा। वापस सुन लीजिए, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। ओस्टवाल्ड वाटर प्रोसेस जो है बच्चों, ठीक है ना, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने में काम आता है। ठीक है ना, तो इसमें करते क्या अपन कि अपन इसमें सक्सेसिव स्टेप में ड्राई एयर पास कर रहे हैं। ड्राई एयर सबसे पहले हमने पास की इससे, सबसे पहले पास की हमने सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉल्यूशन से पास करने के बाद फिर हम कर रहे हैं सॉल्वेंट में, और फिर वो जा रहा है CaCl2 के अंदर। ठीक है, अब देखो एयर की एक खास बात होती है बच्चों कि उसको जितना मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा वो अपने अंदर उसको ऐड कर लेता है, ये उसकी खास बात होती है। ऐसा आपने फील किया होगा कि जब गर्मियां पड़ती हैं तो गर्मियों के टाइम में एकदम ड्राई हो जाती है ना, और जैसी बारिश होती है तो एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो अब देखो यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का मैंने वेपर प्रेशर 100 लिया और सॉल्वेंट का 120। ये तो कंफर्म है कि सॉल्यूशन का कम होता है और सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, तो मैंने ऐसा कर लिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए जैसे ड्राई एयर यहाँ घुसी, उसको यहाँ कुछ वेपर मिली, उस ड्राई एयर के साथ एयर कनेक्ट हो गई, एडिशन होके आगे चली, तो यहाँ ओवरऑल इसका मास कुछ कम होगा। तो मैंने ये लिखा, देखो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूट, ये W1 हो गया। ये W1 क्या होगा, जितना यहाँ वेपर है वो लेके चली गई, और उस वेपर से हमें क्या पता लग जाएगा, उसका वेपर प्रेशर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ढंग से समझाओ। वो क्या कह रहा है कि जब आप सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर है 120। ठीक है, तो जो पीछे से आ रही है वो ड्राई एयर नहीं है बच्चों, ये ध्यान देना, ये मॉइस्ट एयर आ रही है। इस मॉइस्ट एयर ने क्या किया कि अपने साथ 100 तो लेके आ रही है, अब इसको इस जैसा बनना है ना। तो होगा क्या, होगा क्या बच्चों, भाई आप ऐसा सोचो ना, ध्यान दीजिए, देखो समझ में आ जाएगी मान। एक तरफ प्रेशर है 120 और एक तरफ है 100। अब एक बार तो फ्लो होगा 120 से 100, और जैसे ही दोनों का मान लो अपन क्या बोल सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल होते हैं फ्लो बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सिर्फ कितना और लेना है, इसको सिर्फ कितना लेना है, 100 पहले से लेके आ रहा था, 20 ने पहले और ले लिया, तो यानी ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया।
अब जितना ये मॉइस्ट एयर लेके आया वो यहाँ पहुंची, और इस मॉइस्ट एयर ने क्या हुआ, CaCl2 की सारी अपनी मॉइस्चर कंटेंट दे के आ गया। तो इन दोनों में डिक्रीज हुआ और इन दोनों में ये कैल्शियम क्लोराइड में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो W1 तो हो गया PS की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और W2 हो गया P0 माइनस PS, और W3 जितना ऊपर से आया सारा इतना दे दिया इसने। तो W3 हमने क्या किया, W1 W2 की वैल्यू रखी, ये आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है P0 माइनस PS अपॉन PS, तो P0 माइनस PS ये ले लिया मैंने, ठीक है, और PS ये देखो ये PS यहाँ पढ़ाएंगे, W आपका ये पढ़ा, ठीक है, और फिर अगर आप ये लेते हो तो ये आ गया मेरे पास, समझ आ गया। अगर आप ड्राई एयर को डायरेक्टली सॉल्वेंट में से पास करते तो ज्यादा लॉस आता, लेकिन आप अभी ड्राई एयर पास नहीं कर रहे हो, अभी आप मॉइस्ट एयर पास कर रहे हो, समझ में आ रही है बात ये, ठीक है ना। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल क्या बनता है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझ लेना आप लोग। देखिए इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ड्राई एयर का पास कर रहे हो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट में से, तो क्वेश्चन में कह रहा है लॉस इन वेट ऑफ, देखिए सॉल्यूशन के वेट में लॉस, ठीक है, और सॉल्वेंट के वेट में लॉस, ये कह रहा है 3.2 और 0.8, ठीक है। अब क्या कहता है कि जो मास ऑफ सोल्यूट है वो इसने दे रखा है 9.24 ग्राम, ठीक है, और सॉल्वेंट आपका वाटर है बच्चों, ठीक है, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ वाटर, ठीक है, ये इसने दे दिया 108, ठीक है। तो आपसे क्या पूछना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट। आप तो सुन लो, अभी आपने डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले, उस डायग्राम में आपने क्या सीखा था कि जो सॉल्यूशन के मास में लॉस होता है वो W2 था या W1 था, W1 था, और सॉल्वेंट के मास में लॉस था वो W2 था, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट यानी WA गिवन है, मास ऑफ वाटर यानी WB गिवन है, MA निकालना है, MB वाटर का आप जानते हो। तो देखो बच्चों सुनो, WA सोल्यूट 9.24, ठीक है, MB ये हो गया 18, MA फाइंड आउट करना है, WB 108, ये लॉस बताना है। W2 लॉस होता था सॉल्वेंट के लिए और W1 होता था यहाँ, ये आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको ढंग से समझना आप लोग। अब जो क्वेश्चन समझा रहा हूं बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो समझे आप। देखो बच्चों सुनो, ये तीन सॉल्यूशन है A B C, ठीक है, इसमें से मैंने ड्राई एयर पास की, ठीक है, फिर ये यहां से यहां एंटर कर रहा है, फिर यहां से यहां एंटर कर रहा है, ठीक है, और फिर ये आ रहा है। तो अब हमने CaCl2 तो लगाया नहीं, तो इसका मतलब यहां से जो बाहर आएगी वो मॉइस्ट एयर आएगी, ठीक है। हमने बीच में CaCl2 यूज नहीं लिया है, ये जान लेना। अब देखो बच्चों सुनो, A, B and C are the solution of NaCl, है ना, aqueous solution of NaCl। ABC जो है वो क्या है, aqueous solution है
किसका, NaCl का। अब देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। देखो जब ड्राई एयर का आपने यहाँ पास किया तो यहाँ क्या था, यहाँ आ रहा है लो सिग मास, वो आ रहा है 2 ग्राम। यहाँ आ रहा है गेन इन मास 0.5 ग्राम, ठीक है। और यहाँ आ रहा है लो सिग मास जो आ रहा है वो आपका आ रहा है बच्चों 1 ग्राम, ठीक है। ये दे रहा है आपको, ध्यान से पढ़ लीजिए, ये दिया हुआ इसने। इस सॉल्यूशन के जो मास है उसमें लॉस हो रहा है, इसमें गेन हो रहा है और इसमें लॉस हो रहा है। ये कह रहा है इसका वेपर प्रेशर P1, P2, P3 और इसकी कंसंट्रेशन C1, C2, C3। तो कंपेयर करना है P1, P2, P3, C1, C2, C3। वापिस सुनो एक बार क्वेश्चन, मैंने क्या बोला जो, ध्यान दीजिए। देखिए ये 3 कंटेनर है, ठीक है बच्चों। तीनों कंटेनर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले रखा मैंने, ठीक है। पहले कंटेनर में से ड्राई एयर पास की तो लॉस इन मास 2 ग्राम, सेकंड में गेन हो रहा है, ये बड़ी काम की बात है, एंड देन यहां फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। और जब बाहर निकल रहा है तो ये मोस्ट एयर है। अब बात को समझना, देखो ये तो कंफर्म है कि ए में से अपन डायरेक्टली ड्राई एयर पास करें, लेकिन बी और सी में से डायरेक्टली ड्राई एयर पास नहीं कर रहे, ये बात दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है ना। ये बात सुनाई, मैंने क्या बोला, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए अपन सबसे पहले ऐसा बोले कि व्हेन ड्राई एयर इज डायरेक्टली पास थ्रू solution A, then loss in mass वो कितना आया बच्चों, 2 ग्राम का है, आया बच्चों। अब एक बात बताओ, ये 2 ग्राम का लॉस मतलब ये हुआ कि उस ड्राई एयर के साथ 2 ग्राम वेपर कंटेंट अटैच हो गई। अब देखिए सेकंड केस में, व्हेन ड्राई एयर इज डायरेक्टली पास्ड थ्रू सॉल्यूशन B, then loss in mass। ये लाइन समझना ढंग से, देखो ये गेन कर रहा है कितना, 0.5। तो सोचिए पीछे से R2 रहा था, इसने गेन कितना किया, 0.5। तो एक तरह से लॉस कितने का हुआ, 2 माइनस 0.5 यानी 1.5 कह सकता हूं। यानी अगर आप ड्राई एयर को डायरेक्टली पास करते हैं बच्चों इसमें से, तो वो इतना लॉस दिखा था, है ना, इतने लॉस दिखा था। समझ में आ रही है बात। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ड्राई एयर डायरेक्टली पास करते तो इतना लॉस आता, लेकिन अभी ड्राई एयर नहीं आ रही, अभी पीछे से मॉइस्ट एयर आ रही है। फिर देखिए इसी तरह से व्हेन ड्राई एयर इज डायरेक्टली पास थ्रू सॉल्यूशन C, देन लॉस इन मास। देखो यहां देखो कितना होगा, पीछे से ड्राई एयर आ रही है, ये मॉइस्ट एयर आ रही है, तो मॉइस्ट एयर आ रही है बच्चों, है ना। तो मॉइस्ट एयर अगर आ रही है तो वो क्या कर रही है, पीछे से 1.5 लेके आई, ठीक है। तो 1.5 प्लस यहां से कितना लेके चलेगी साथ में, 2.5। समझ आ गया। देखो बच्चों ये पॉइंट बड़े काम के, ये जो मैंने पॉइंट लिखे ना वो मैंने तब लिखे हैं जब सब में आप ड्राई एयर डायरेक्टली पास करो। सुन लीजिए वापस, डायरेक्टली सिर्फ इसी में से पास हो रही है, ना इसमें हो रही ना इसमें हो रही, तो इसका तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 2 ग्राम आ गया। यहाँ ये गेन कर रहा है। सोचो अगर ड्राई एयर में डायरेक्टली पास करता तो क्या होता, ये गेन कितना कर रहा है, 0.5। तो ओवरऑल कितना लॉस दिखा था, 1.5 का। एंड जो लास्ट सी है ये कितना लॉस दिखा रहा है, 1 का। अगर ड्राई एयर पास करते तो ड्राई एयर से टोटल कितना लेके निकलती, तो 1.5 पीछे से लेके आ रही है और 1 इससे ले ले, तो ओवरऑल 2.5 लेती कि नहीं लेती। समझ में आ रही है बात। ये आप सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दिया था।
सॉल्यूशन से आप 100 लेके आए थे तो सॉल्वेंट से 20 लिया था। अगर मान लो डायरेक्ट पास करता तो सारा का सारा आप कितना ले लेते? 120 ले लेते ना? लेते कि नहीं लेते? बोलो। तो अब बताओ सबसे ज्यादा लॉस यहाँ आया, ध्यान दीजिए, लॉस यहाँ आया है सबसे ज्यादा। इसका मतलब यहाँ वेपर ज्यादा बनी होगी, तो वेपर ज्यादा बनी होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा आया होगा। तो बोलो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा? सी वाले का। तो P3 ग्रेटर देन, इसके बाद ये है P1, इसके बाद P2। ठीक है। अब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका मतलब सरफेस कम ढकी हुई है। सरफेस अगर कम ढकी हुई है इसका मतलब कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन उल्टा हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई बच्चों? दो चीजें हैं, आप ड्राई एयर डायरेक्टली पास कर रहे हो, ठीक है, और एक मॉइस्ट एयर पास कर रहे हो। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे अपन खाना खाते हैं तो जनरली पहले अपने मान लीजिए रोटी खाई, ठीक है, और फिर राइस खाई। अब अगर आप इनडायरेक्ट वे में राइस खाते हो तो पहले रोटी खाई है, इसका मतलब तो रोटी खा ली तो राइस कम खाएंगे। लेकिन आपने डायरेक्टली राइस खाई यानी रोटी नहीं खाई, इसका मतलब आप राइस कुछ ज्यादा खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? ये कॉमन सी बात है। बोलो भी आप खाना खाना चाहते हो, बीकानेर में अपना ट्रेंड क्या है कि अपन पहले मिठाई लेते हैं, फिर सब्जी फुल्की और फिर चावल लेते हैं, ठीक है। तो जो पहली चीज आपने ज्यादा खाया फिर कम फिर कम, अब सोचो पहली दो चीजें हटा दो तो अगली चीजों में आप कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा। तो ये बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है, ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर, ठीक है ना। ड्राई एयर डायरेक्टली पास करते तो क्या रिजल्ट वो आपको देखना था, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अब एक टॉपिक है स्टीम डिस्टिलेशन। ये क्लास 11th में आपकी एक बुक सेकंड जो बुक थी, चैप्टर नंबर आपका था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो अपन कर लेते हैं बच्चों।